सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? जैसे आपका नाम है अजय, तो आपको आपके मम्मी प्यार से बुलाती है कान्हा, आपके दादाजी बुलाते हैं लड्डू, आपकी दादी जी बुलाती है सोनू, आपके पापा बुलाते हैं बाबा, आपके चाचा जी बुलाते हैं अज्जू और आपके मौसी बुलाती है बाबू। लेकिन आपका नाम क्या है? अजय। तो ये सब अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, लेकिन आपका नाम एक ही है, आप एक ही हो, आप एक ही हो, अजय। तो इसी तरह समानार्थी शब्द मतलब एक शब्द, जैसे हम बोलेंगे जल। जल का समानार्थी शब्द क्या क्या है? न पानी है, और क्या है? न नीर है, और जीवन है। इस तरह अलग अलग जल का पर्यायवाची शब्द है। तो जैसे घर है, घर का गृह, सदन, भवन, आलय, निलय आदि। इसी तरह हम बहुत सारे शब्द हम पढ़ेंगे जिसके पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही अर्थ होगा, लेकिन शब्द अनेक होगा। उसको हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको तो मैं जो भी उदाहरण देकर समझा चुकी हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको इसको पढ़कर बता रही हूँ। राधा ने कहा मेरी मम्मी अच्छी है। देवेश ने कहा मेरी अम्मा प्यारी है। निधि ने कहा मेरी माता मुझे लोरी सुनाती है। मम्मी, अम्मा और माता, ये तीनों शब्द माँ के लिए ही आए हैं। मतलब कोई माँ बोलता है, कोई माता बोलता है, कोई अम्मा, कोई मम्मी, लेकिन माँ को ही, ये सारे शब्द माँ को ही बोलते हैं। तो ये तीनों शब्द माँ के लिए आए हैं। अतः माँ, अम्मा, माता और मम्मी मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हैं। ये सारे शब्द माँ के लिए ही बोला गया है, मतलब माँ के लिए ही, माँ को ही समझाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? देखो कि समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो समानार्थी शब्द हम किसे कहते हैं? न समान अर्थ का बोध कराने वाले, हमें पता चलता है कि ये समान अर्थ, एक ही अर्थ है, तो उस शब्द बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द का और एक नाम क्या है? ना पर्यायवाची। तो नीचे समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक। ये सारे शब्द आग को ही समझ में आता है या अग्नि को ही समझ में आता है। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, आसमान, आकाश, गगन, नभ, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा। उपवन, बाग, वाटिका, उद्यान, औरत, नारी, महिला, स्त्री, कमल, जलज, पंकज, नीरज, गृह, भवन, सदन, घर, चंद्रमा, शशि, मयंक, चांद, पक्षी, खग, विहग, पंछी, जल, पानी, नीर, अंबु, पृथ्वी, धरती, भू, धरा, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, रात, रात्रि, निशा, रजनी, वर्षा, बारिश, वृष्टि, बरसात, वृक्ष, पेड़, तरु, शरीर, काया, बदन, तन, सांप, सर्प, विषधर, भुजंग, संसार, दुनिया, विश्व, जगत, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, हवा, पवन, समीर, वायु। तो बच्चों, तो ये आप लोग को ये समानार्थी शब्द पढ़ने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आपको जैसे पता है कि व्याकरण हम शुद्ध पढ़ना और लिखना और बोलना सिखाता है। तो व्याकरण वो शास्त्र है जिसे हम पढ़कर शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना समझते हैं, या लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, जो भी कुछ। तो इसमें अगर आपको शब्द में पेड़ के जगह वृक्ष आ जाए तो आप समझ नहीं पाओगे। तो व्याकरण में इसीलिए ही हम समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, ताकि हम यहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे, आप लोग कहानी में या कविता में पढ़ोगे तो आप इसे
आराम से समझ पाओगे। तो इसके लिए आपको एक से अधिक शब्द के बारे में आप पढ़े हो इसमें समानार्थी शब्द में। तो यहाँ पर भी कैसे उसका रूप, कैसे यहाँ पर किस तरह प्रयोग हुआ है, ये हम देखेंगे। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा है, चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटा है। पेड़ का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द वृक्ष, सांप का भी समानार्थी शब्द सर्प। देख रहे हो। तो लड़का अपने बदन पर पानी डालकर नहा रहा है। यहाँ बदन और यहाँ तन, लड़का अपने तन पर जल डालकर नहा रहा है। तो तन, बदन का समानार्थी शब्द तन, पानी का समानार्थी शब्द जल। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या है? नभ, नभ में गगन, नभ में खग उड़ रहे हैं। आकाश का नभ और पक्षी का समानार्थी शब्द खग। तो इस तरह वाक्य में कैसे प्रयोग हुआ है, देख रहे हो। इस बहुत सारे वाक्य ऐसे आएंगे जिसमें आप मूल शब्द जो रहेगा, जो शब्द आप जानते रहोगे, और भी बहुत सारे शब्द होगा जिसका प्रयोग हुआ होगा। आपको अगर ये सब पता होगा तो आराम से आप उसको समझ सकते हो। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।